अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सोशल बिहेवियर में अल्ट्रुइज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका मीनिंग मतलब ये है कि भाई दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी सर्व कर देना। बड़े सखी लोग होते हैं, बड़े नेक लोग होते हैं। ओके, इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, भाई आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। मैं हर वीडियो के शुरू में यही कहता हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ताकि एक सिंपल एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ओके, तो देखो अल्ट्रेशन की बात तो मैंने कर दी है कि दूसरों की खातिर बड़े सखी लोग होते हैं, दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं, दूसरों की खिदमत करके अपनी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं। ये इंसानों में कॉमन है, बीस में कॉमन है, किंगडम एनिमलिया में ये कॉमन है। यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एक्चुअली हनी बीस में, जिसमें वर्कर एक ऐसी बेचारी है जो अपनी सारी जिंदगी क्वीन को क्वीन की देखभाल करती है और उसके बच्चों की देखभाल करती है, उनकी फीडिंग करती है। सारा काम कौन कर रही होती है? वर्कर। और इन रिस्पॉन्स उसका अपना कुछ नहीं बन पाता। ओके, तो इस काइंड के बिहेवियर को हम नाम देते हैं अल्ट्रुइज्म बिहेवियर का नाम देते हैं। ओके, चले इसको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है द प्रिंसिपल ऑफ लिविंग फॉर अदर्स, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, दूसरों की खातिर क्या करना है कि भाई अपनी जिंदगी गुजारना है। इसको हम किसका नाम देते हैं? अल्ट्रुइज्म का नाम देते हैं। ओके, अब ये जो किंगडम एनिमलिया है, किंगडम एनिमलिया में इट इज मोस्ट कॉमन इन किंगडम एनिमलिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल व्हाई फीमेल वर्कर्स बी फॉरगो रिप्रोडक्शन एंड डिवोट देयर लाइव्स टू रेजिंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ द हाइव क्वीन। ये हायर नहीं है, ये हाइव है। ठीक है, मतलब ये कि अपनी जो उसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको खत्म करके किसके लिए अपनी जिंदगी गुजारती है? क्वीन के बच्चों के लिए जिंदगी गुजारती, क्वीन की मतलब देखभाल करती है। ठीक है, अपनी सारी जिंदगी उसके लिए डिवोट कर देती है। ओके, तो इस पे इसका जो अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब वो क्वीन है, वो फेरोमोन्स रिलीज करते उससे खत्म हो जाता है, तो फिर उसकी देखभाल करती रहती है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि हनी बी कॉलोनी इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कैस्ट। ठीक है, कितनी किस्म की कास्ट मौजूद होती हैं? थ्री टाइप्स ऑफ कास्ट। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट क्या है? क्वीन है, और सेकंड क्या है? वर्कर है, और द थर्ड वन इज द ड्रोन। ओके, क्वीन की बात तो हमने पहले कर ली कि क्या करता है, ये एग्स ले करता है। ठीक है, एग्स ले करने के बाद जो ड्रोन है, ड्रोन क्या करता है कि मेटिंग करता है क्वीन के साथ, और एग को मतलब ये क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। ओके, अब जो फर्टिलाइज्ड एग्स है वो दो चीजों में डिवेलप हो जाएंगे, या तो क्वीन में या किस में डिवेलप हो जाएंगे? वर्कर में। कौन से एग्स? फर्टिलाइज्ड एग्स आर डिवेलप्ड इनटू द क्वींस और वर्कर। और जो नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स होती हैं, ठीक है, वो किस में डिवेलप हो जाती हैं? मेल ड्रोन्स में डिवेलप हो जाती हैं। ओके, अब वर्कर विल परफॉर्म ऑल द टास्क्स ऑफ द हाइव्स। ठीक है, हाइव्स में जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी टास्क्स हैं, वो कौन परफॉर्म करेगा? वर्कर। कौन परफॉर्म करेगी? वर्कर परफॉर्म करेगी। ठीक है, लेकिन ना तो वो मेटिंग कर सकेगी, और ना ही क्या, ना ही प्रोड्यूसिंग द एग्स। ठीक है, ना ही वो एग प्रोड्यूस कर पाएगी, ना ही वो मेटिंग कर पाएगी, बट उसके अलावा अपने मतलब तमाम काम करेगी, हाइव्स के काम करेगी। वर्कर जो क्वीन के बेबीज हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनके लिए उनको फीडिंग करवाएगी, सारे काम करेगी। लेकिन अगर नहीं कर सकती तो वो क्या? मेटिंग और एग्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकती। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इनका काम क्या होता है? नेक्टर्स को कलेक्ट करना। ये नेक्टर्स को कलेक्ट करती हैं। अब इवन अगर आप मेल की बात कर रहे हो तो मेल ने क्या करना है भाई? रिप्रोडक्शन करना है। तो वो क्या करता है कि जब फ्लाइट होती है, क्वीन उड़ती है, तो वो उसके पीछे उसको फॉलो करते हैं, और उस फ्लाइट के दौरान ये क्या कर लेते हैं? मेटिंग कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मेटिंग हो गई। ओके, अच्छा, बाज़ ऐसा होता है कि कुछ मेल ऐसे हैं जो क्वीन के साथ मेट नहीं कर पाते। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पे बता दूं कि जैसे मेटिंग होती है तो मेटिंग के बाद जो ड्रोन बेचारा है वो मर जाता है। ओके, अब जो ड्रोन जिंदा रह गया तो मतलब ये कि वो मेटिंग नहीं कर सका। ठीक है, अब जो मेटिंग नहीं कर सका उसको क्या करती हैं? जो वर्कर्स है वो स्टिंग करती हैं, उसको मार देती हैं। ओके, अब द क्वीन रिलीज अ केमिकल। अच्छा, ये यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन है कि भाई वर्कर अपने एग्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकती, या वर्कर क्यों
अपने रिप्रोडक्टिव सक्सेस उनका खत्म हो जाता है। तो उसके पीछे रीजन ये है, क्वीन रिलीज अ केमिकल जिसको हम नाम देते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स ऐसे केमिकल होते हैं जो दूसरों की बिहेवियर्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, दूसरों की लाइफ्स को इफेक्ट करते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इनको प्रोड्यूस करते हैं। क्वीन रिलीज अ केमिकल called pheromones. Worker ingest it by leaking and pass the chemicals during the feeding. अब ये है कि भाई जो वर्कर्स हैं इस केमिकल को वो चाट लेते हैं, चाट लेने के बाद इवन ये कि वो दूसरों तक भी पहुंच जाता है, दूसरे वर्कर्स तक भी पहुंच जाता है, या उनके जो न्यू वर्कर्स हैं उन तक भी पहुंच जाता है जो न्यूली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ताकि वो ना क्वीन में डिवेल्प हो जाए, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि उनको ये स्टेराइल कर देता है, उनको नॉन फर्टाइल कर देता है ये फेरोमोन, ओके। अब दिस मेक्स देम स्ट्राइल, ठीक है, इससे वो क्या हो जाते हैं, स्ट्राइल हो जाती हैं। इवन ये कि वो जो वर्कर है वो वर्कर क्या करती है कि बहुत सारे क्वीन सेल्स भी बनाती हैं। क्वीन सेल्स के अंदर मतलब जो न्यूली हैच्ड क्वींस है उसकी देखभाल की जाएगी, ओके। अब जो अब बहुत सारे होंगे, उनमें से किसी एक क्वीन को क्या कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब ये जो न्यू क्वीन सिलेक्ट हुआ है वो आने वाले तमाम क्वींस को क्या कर देगी, मतलब जो डजन्स ऑफ क्वीन बन रहे थे उनको क्या कर देगी, वो खत्म कर देगी, ताकि वो ना क्वीन बन सके। और इवन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हाइव्स है वो बहुत बड़ा हो जाता है, 5 से 10 लाख के तकरीबन कुछ ऐसे ही इनमें मतलब बीज होती हैं। तो वो जब हाइव बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है कि एक क्वीन उड़ के न्यू हाइव बनाने की कोशिश करती है, और फिर वहाँ पे वर्कर्स और जो फीमेल बाकी मेल हैं वो भी क्या करते हैं, ड्रोन्स वगैरह उसको फॉलो करते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं, ओके। और इवन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अच्छा, मैं वर्कर्स की बात करना चाहता हूँ कि ओल्ड वर्कर्स हैं वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती, तो उन ओल्ड वर्कर्स को भी क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अल्ट्रुइज्म, जिसमें ये एक सोशल बिहेवियर है, मैंने पहले भी बात की थी। आई होप इतना कोई मुश्किल नहीं था, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा इस टॉपिक को। और इवन मैं बाकी सारी चीज़ें कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद ही मैनेज कर लेनी। मेरा काम पढ़ाना है, आप लोगों का काम वो आप लोगों ने करना है, ओके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके। अल्लाह हाफिज़।